तो हेलो बच्चों, क्या हाल है भैया आप लोगों के। वेलकम टू एन अदर एक्साइटिंग वीडियो। और आज की ये जो वीडियो है ये बड़ी मज़ेदार वीडियो होने लगी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ये जो आपको स्क्रीन पे डिज़ाइन नज़र आ रहा है ना, जिसको मैंने पिछले 3 या 4 या 5 वीडियोस के अंदर क्रिएट करके आप लोगों को दिखाया है। आज आज जो है हम इस डिज़ाइन को करेंगे जी रिस्पॉन्सिव, ठीक है, फिग्मा के अंदर। तो ये भी आप लोग सीख लोगे कि किस तरीके से हम इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं फिग्मा के अंदर, ताकि आइंदा अगर आप कोई वेबसाइट बनाओ तो आपको आइडिया हो कि हाँ भाई क्या क्या नाम है, किस तरीके से आप रिस्पॉन्सिव करते हो, आया कि वो किसी प्लगइन के थ्रू करते हो या आपको मैनुअल करना पड़ता है। ठीक है, तो जी यहाँ पर अब हमने करना क्या है कि अब यहाँ पर हम कोई प्लगइन वगैरह तो यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि कोई ऐसी प्लगइन तो फिग्मा के अंदर नहीं है अभी कि जो हूबहू आपके डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव के अंदर कन्वर्ट कर दे। ठीक है, लेकिन फाइंड आउट कर लेंगे, और जब फाइंड आउट हो जाएगी देन उसके साथ भी आगे काम करने स्टार्ट हम कर देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई प्लगइन वगैरह नहीं है, इसको अब हम मैनुअल जो है रिस्पॉन्सिव करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देख लेना, और अगर अच्छी लगेगी वीडियो तो वीडियो को जो है लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और बाय द वे इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है ना वो सिर्फ 10 लाइक्स है, तो फटाफट पूरे कर दो और वीडियो को बस इंजॉय करो और कंप्लीट देख लेना, ताकि आप लोगों को ईच एंड एवरी स्टेप ईजिली समझ आ जाएगी कैसे मैं जो हूँ इस डिज़ाइन को करूँगा जी रिस्पॉन्सिव इन फिग्मा। और लेट्स सी, ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं जी अपना काम। तो अभी तो ये वाला जो क्या नाम है डिज़ाइन है, ये बना जी डेस्कटॉप व्यू के हिसाब से। अब हम इसको बनाएंगे मोबाइल के हिसाब से और टैबलेट। तो मैं अभी आप लोगों को मोबाइल के हिसाब से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और डिज़ाइन फाइल का जो लिंक होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा, या मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा इस डिज़ाइन का लिंक, ताकि जब आप इस डिज़ाइन में आओ तो यहाँ से ये वाला जो होम पेज है इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करके ना अपनी फिग्मा के अकाउंट, मतलब कि अपना नया फिग्मा का अकाउंट बना लो, और वहाँ पे जाके ये कॉपी करके जो चीज़ें चेंज करनी है वो आप कर सकते हो। ठीक है, और मोबाइल डिवाइस के ऊपर भी जो डिज़ाइन मैं बनाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अपनी मर्ज़ी से जो सी चीज़ आपने चेंज करनी होगी वो आप कर सकते हो ईजी स्टेप्स के अंदर। तो भाई मुद्दा सिंपल है कि इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए ना हमें एक फ्रेम चाहिए। ठीक है, तो फ्रेम के लिए मैं डेस्कटॉप की जगह फ़ोन फ्रेम यूज़ करूँगा, और यहाँ से कोई अच्छा सा फ़ोन ले लेते हैं, लाइक आईफोन 13 एंड 14 के ऊपर मैं इसको बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये है जी होम पेज का, क्या कहते हैं इसको, होम पेज मोबाइल वर्जन। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोबाइल वर्जन, ये लो जी, ये हो गया जी होम पेज का मोबाइल वर्जन। इसको हम लोग यहाँ पर ला के सेट कर लेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर ना देखो कि जो होम पेज है ना, होम पेज पे जब हम लेआउट ग्रिड सेट करते हैं तो वो होती है 12 कॉलम। अब चूंकि हमारे पास डिवाइस का साइज छोटा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 कॉलम का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से मैं लेआउट ग्रिड ऑन कर रहा हूँ, और ग्रिड ऑन करके मैंने यहाँ से, सॉरी ग्रिड कह रहा हूँ कॉलम, तो यहाँ से कॉलम जो है वो मैं करूँगा 6 कॉलम। ठीक है, और 6 कॉलम करके उतना ही मार्जिन दूंगा जितना ना मैंने ये डेस्कटॉप व्यू पे दिया ना। डेस्कटॉप व्यू पे मैं एक दफ़ा मार्जिन देख लूँ तो 20 का मार्जिन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे भी 20 का मार्जिन सेट कर लेंगे तकरीबन जो। तो ये हो गया हमारा लेआउट ग्रिड सेट हो गया। अब हमने बारी बारी क्या करना है कि एलिमेंट्स उठाने और यहाँ पर इस हिसाब से यहाँ पर ऐड ऑन करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एलिमेंट उठना है वो आना है ये वाली इमेज और ये दूसरी इमेज। ठीक है, तो मैं इन दोनों को यहाँ से पकड़ लेते हैं इमेज को। अच्छा ये दूसरी है, ओके, तो ये वाली, ठीक है, तो इनको कॉपी करके मैं लाऊंगा जी यहाँ पर। ठीक है, अब चूंकि साइज़ बहुत बड़ा है हम इसको लेआउट ग्रिड के हिसाब से अपने डिज़ाइन में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो लाइक दिस आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी। ठीक हो गया दोस्त, तो ये सीन आ गया। अब इसका जो राउंडेड कॉर्नर्स है ना वो मैं 2060 की जगह 16 कर दूंगा। ठीक है, और इसके भी मैं 16 कर दूंगा। अगर ज़्यादा लग रहा ना अभी भी तो इसको अब हम थोड़ा कम कर लेते हैं, लाइक 5 कर लेते हैं या 8 कर लेते हैं। 8 समथिंग लुक्स लाइक गुड। ठीक है, और यहाँ पर रख के मैंने इसको चारों साइड से स्पेसिंग इक्वल रख लेनी है, क्योंकि जैसा हमारा लेआउट है ना वैसे ही हमने यहाँ पर आगे चलना है। तो मुद्दा सिंपल है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना मोबाइल वर्जन के अंदर ये तो अब हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स साइज़ छोटा है। तो हम सिंपल ये लोगो दिखाएंगे, और लोगो के लिए यहाँ पर अब हम क्लिक करेंगे
और यहाँ से इसका साइज छोटा करके हम लोग यहाँ पर करके इसको लगा देंगे तकरीबन यूँ, ठीक है, ताकि हमें एक लेआउट भी पता लग जाए कि यार हाँ हम यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर हमने एक मुझे हैम बर्गर मेन्यू चाहिए होगा, ठीक है। तो हैम बर्गर के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक लेंगे जी सर्कल, सर्कल का कलर मैं कर दूंगा जी वाइट, और वाइट करके यहाँ से हमने क्या करना है, प्लगइन्स में जाना है, और एक प्लगइन है जी आइकॉनिफाई, ये आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि मैं अपनी वीडियोस के अंदर इसी प्लगइन को यूज़ करके जो बेसिक आइकन्स है ना वो मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो आइकन लाइब्रेरी तो ऑन होगी है, यहाँ पर हम लिख लेंगे हैम बर्गर, ठीक है, हैम बर्गर लिख देंगे। एंड हैम बर्गर लिखकर ये मेरे पास 3 लाइनें आ जाएंगी, तो 3 लाइनों को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करके ना इसका जो कलर है वो हमने लाइक ये कर लेना है, ठीक है। और थोड़ा छोटा करके इसको ये हूबहू सेंटर करके ना मैंने इसको ऑटो लेआउट में डाल देना, ठीक है। तो ऑटो लेआउट से ये फ़ायदा होगा कि ओवरऑल जो है चीज़ें सूटेबल हो जाएगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर जो फ्रेम है ना उसको भी अब हम छोटा कर लेंगे, ये वाला जो आइकन्स का फ्रेम है ना इसको भी अराउंड इतना कर लेंगे तकरीबन यूँ, ठीक है। अब विजुअली तो ये सेंटर नहीं लग रहा है लेकिन टेक्निकली ये सेंटर है, तो हम क्या करेंगे अब इसको विजुअली सेंटर करने के लिए ना हम एक काम कर सकते हैं कि इसको ऑटो लेआउट से बाहर निकालेंगे, ठीक है। और ऑटो लेआउट से बाहर निकाल के इसको वही बड़ा कर लेते और ये आ गया, ठीक है। तो ये सीन हो गया जी हमारे पास हैमबर्गर मेन्यू का, और दैट्स इट। अच्छा यहाँ पर हमने ये जो टेक्स्ट लिखा है ना ये वाला विसल अवे, इसको कॉपी कर लेना है आपने और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। और ऑफ कोर्स इसका साइज़ जो है बहुत बड़ा है, तो हम इसको 16 के करीब कर लेते हैं। ये अभी ये छोटा सा पिद्दू सा आ गया है, इस पिद्दू से को हमने करना है यहाँ पर एडजस्ट तकरीबन यूँ, और अब इसका जितना दिल करता है ना साइज़ बढ़ा दो, लेकिन इतना भी ना बढ़ाना कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाए, एकदम मिनिमम, ठीक है, तकरीबन इतना। ग्रेड के अंदर जैसे मर्जी खेलो, उसका इशू नहीं है कि आपने क्या करना है अलग, ठीक है। तो ये सीन हो गया। इस टेक्स्ट को ना थोड़ा सा छोटा करके तकरीबन 84 करके मैंने यहाँ पर इसको रखना है तकरीबन यहाँ पर। दिस इज़ अ नाइस स्टफ। ये हो गया सीन हमारा हीरो बॉक्स डन। अब हमें चाहिए ये वाला बटन, ठीक है। बटन तो ग्रुप में है तो हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे और यहाँ पर करके हम क्या करेंगे, इसको जो साइज़ है वो अब हम छोटा कर लेंगे, अपने स्पेस के मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा कर लेंगे, दैट्स इट। जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को भी ऑफ कोर्स हम 14 या 10 कर सकते हैं कि भाई ये, और ये आसीन आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जी सबसे जो छोटा फ़ॉन्ट रहने वाला है ना वो रहने वाला है 8, ठीक है। सबसे छोटा जो फ़ॉन्ट होगा वो 8 रहेगा। अभी हेडिंग वाइज मैंने नहीं देखा कि हेडिंग के लिए हम कौन सा एडजस्ट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको हम छोटा ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ इस स्लाइडर को, और यहाँ पर पेस्ट करके ना इसको ले आएंगे ऊपर, और ऊपर लाकर यहाँ पर करके हम ऐड ऑन कर लेंगे। और इसका जो साइज़ है 68 की जगह मैं करूँगा 14 या 16 भी कर सकते हैं, 16 काफ़ी है, ठीक है। अब ये जो लाइंस है ना इसको मैंने 0.5 की जगह 0.25 कर देना, ताकि और ज़रा ब्रीक हो जाए और दिखने में अच्छी लगे। तो ये सीन आ गया, और इसको भी हम पकड़ेंगे, यहाँ पर ऐड ऑन कर देंगे, तकरीबन इसको तो थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। तो दैट्स इट। तो ये हो गया जी हमारा हीरो बॉक्स और स्लाइडर स्लूडर डन। इसको मैं थोड़ा सा ना लेंथी कर रहा हूँ ताकि आगे भी जो चीज़ें हमने बनानी है वो हम बना सकें। तो इसको हम अब कॉपी करेंगे, एक एक एलिमेंट उठाएंगे और उसको अपनी जगह पर लाकर इस तरीके से प्लेस करेंगे, ठीक है। प्लेस करने के बाद यहाँ से सेंटर अलाइन करके मैंने क्या करना है कि ये जो है इसको मैंने करना है 24, ये आ जाएगा सेंटर, क्योंकि बहुत छोटा लग रहा है तो इसको 34 या 38 या फिर 42
42 इज़ एनफ, तो इसको हम करेंगे 38। सेंटर अलाइन कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली सेंटर आ जाएगा। और इसको यहाँ पर लाकर इसको भी 42 कर देंगे। दैट्स इट। ये हो गया जी हमारा सीन यहाँ पर डन। ठीक है, तो ये इसको यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर दिया, तो 42 एक साइज आ गया जी, और यहाँ पर 16 भी सही लग रहा है। तो दैट्स इट, ये सीन हो गया। अब आ जाओ आगे। यहाँ पर जी अब लेआउट जो है वो अब हम देखेंगे कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि अल्लाह आपका भला करे, क्या हो कि जो इमेजेस है ना वो एक एक करके मतलब कॉलम वाइज आए। ठीक है, या कॉलम वाइज आ जाए, या फिर हम इसको स्लाइडर के तौर पे भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, वो भी ऑप्शन अच्छी है। स्लाइडर के तौर पे कैसे लगेगी वो मैं बताता हूँ। ये देख लो, कॉपी कर लेता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ इधर, और यहाँ पर आएगी। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद अब हम इसको करेंगे 3 के कॉलम पे डिवाइड। ये आ गई 3 के कॉलम पे डिवाइड, और यहाँ पर रख के अब हमने क्या करना है कि ये जो इसका राउंडेड कॉर्नर है ना, इसको अब हमने 10 कर देना है। ठीक है, और इसको भी ऑफ कोर्स अब हम यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे 10 लिख देंगे दोनों कॉर्नर्स पे। डन। और ऑफ कोर्स इसका जो साइज रहने वाला है हमारे पास टेक्स्ट का, आजा भाई ये वाला, अच्छा ये अलहदा है, ये वाला टेक्स्ट की तरह हमारा, अच्छा ये है। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्रुप है, तो ग्रुप से मैंने कहा रहा हूँ, और इसको मैंने इस तरीके से भरा करना है, और यहाँ पे लिखना है जी 16 या 14। ऊपर जो बटन का साइज है ना ये वाला, ये था मेरा 8, तो मैं इसको भी कोशिश करता हूँ 8 दे देता हूँ, लेकिन बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको 10 कर लेते हैं। ठीक है, 10 करने के बाद इसको मैं लेकर आऊँगा इस तरीके से इधर, और यहाँ से इसको मैं करूँगा तो राजा बड़ा, और यहाँ पर ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, और इसको पकड़ के नीचे यहाँ पर ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, अब ये जो है क्या नाम है टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको अब हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। इसको जो साइज़ है वो मैं करूँगा 14 करके, इसको मैंने 2 लाइंस में करके यहाँ पर ऐड ऑन कर देना है। ठीक है दोस्त, तो ये सीन हो गया। इसको इस तरह, या इसको भी आप 12 कर सकते हैं तकरीबन यूँ। तो ये सीन हो गया यहाँ पर हमारे पास डन। ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद एक और पिक्चर्स आ जाएगी, तो यहाँ से मैंने ये जो दूसरी पिक्चर है ना, इस दूसरी पिक्चर को भी कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और यहाँ से इसको पकड़ के मैंने क्या करना है, छोटा कर देना है तकरीबन यूँ, और 3 कॉलम के बराबर, 3 कॉलम करके बराबर में लाकर जो राउंडेड कॉर्नर्स हैं उसको अब हम करेंगे 10। ठीक है, और ऑफ कोर्स नीचे से भी यहाँ से भी 10 कर देंगे। उसके बाद यहाँ से ग्रुप में जाकर हमने ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है 10, इसको यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से मैं 10 कर दूँगा, और यहाँ से लेआउट वाइज ये फ्रेम ऐसे एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद ये हमने लोकेशन कॉपी करनी है, और हूबहू यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट टू रिप्लेस कर देना, वो उसी साइज़ में आपके पास सेम एग्जैक्ट साइज़ आ जाएगा जैसा कि पहले वाले में था। और इन दोनों को पकड़ के इस तरीके से आप लोगों ने सेंटर अलाइन कर देना है, और इसको भी इस तरीके से ऊपर यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। तो ये हो गया जी आपके भरपूर प्यारी सी स्टाइलिंग। अब ये जो साइज़ है इसको ना मैं 10 ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये भी बुरा लग रहा है, और इसको भी हम करेंगे जी 10। ठीक है, और 10 करके हम लोग लगाएंगे इसको यहाँ पर। ठीक है, तो ये सीन हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो दिस इज़ अ नाइस स्टफ। अब यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि ये जो कंटेंट लिखा है ना, इसको भी तो एडजस्ट करना है ना। तो इसको एडजस्ट करने के लिए ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको 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 क्या करेंगे बताओ जल्दी। इसको ना हम ऐसा करते हैं कि इसके नीचे जो है एडजस्ट कर लेते हैं, कि क्या कहते हैं, ऐसे कर लें तो ऐसे कर लेते हैं कोई। तो यहाँ से कॉपी करके इस फ्रेम में एडजस्ट कर लेते हैं,
और दैट्स इट, वेरी नाइस। अच्छा, इसका साइज़ है 16, परफेक्ट है लग रहा है। इसको अब हम करेंगे जी सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन करके इसको मैं करूँगा 42, क्योंकि 42 साइज़ एनफ है हमारे उसके लिए। और ये आ गया सेंटर अलाइन, बिल्कुल प्यारा सा। इसको जो है अब हमने छोटा करना है, तो 14 सेंटर अलाइन, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसको कट कर देंगे। कट करके ये जो बटन है ना, क्योंकि सेम स्टाइल है तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर ऐड ऑन कर लेंगे। और ये जो साइज़ है इसको भी हमने 8 करना है, यहाँ पे 10 कर लेते हैं। इसको 10 कर लिया। इसको उसके अकॉर्डिंगली अब हम सेट कर लेते हैं। लेकिन एक काम करते हैं कि यहाँ पर इसको शिफ्ट ए दबा देते हैं। शिफ्ट ए दबाने के बाद यहाँ से मैं स्ट्रोक लूँगा और 0.25 का राउंडेड कॉर्नर्स 12 कर लेते हैं। हाइट जो है वो हम तकरीबन कम कर लेंगे, विड्थ वाइज हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसको सेंटर अलाइन कर देंगे और नीचे लेकर आ जाएंगे तकरीबन यूँ। और यहाँ से इसकी लाइन हाइट भी कम करेंगे तकरीबन इस तरह, ठीक है। और इसको भी हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे लाइक दिस। और इसको भी यहाँ पर ऐड ऑन करके ये जो टेक्स्ट लिखा था ना इसमें, स्टार्ट योर जर्नी। अच्छा, इसका जो आई गेस हमें यही हम ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहाँ से ना मैंने क्या करना है कि इसका जो साइज़ है वो कर देना है छोटा और प्यारा सा। और उसके बाद ये साइज़ को एडजस्ट करेंगे हम 10 के बराबर। 10 कर लिया। इसको जो है अब हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से करके इस तरह कर लेंगे। और यहाँ पर करके इसको सेंटर अलाइन कर देना है लाइक दिस, वेरी नाइस। और ये जो टेक्स्ट है इसको भी थोड़ा सा आगे कर लेंगे और एरो को थोड़ा सा नीचे लेफ्ट राइट करके विजुअली सेंट्रलाइज कर देंगे। तो ये हो गया जी हमारे पास ये वाला कंटेंट सेट, ठीक है। और ये हो गया जी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि इसको या तो इसके नीचे करें ऐसे, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना ये अब हम नहीं दिखाएंगे, ये हम नहीं दिखाएंगे। और यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि इसको इस तरीके से ऐड ऑन करना है तकरीबन यूँ। तो ये हो जाएगा ड्रैगेबल और बकाया चीज़ें जो हैं वो सेम है, ठीक है। तो दिस इज़ अ नाइस स्टफ। अब ये जो आवर वैल्यू है ना ये भी अगर चाहो तो दिखा दो, चाहो तो ना दिखाओ, इसका इतना कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ से हम इस तरह इसको कॉपी करके यहाँ पर लेआउट एडजस्ट कर दिया है, ठीक है दोस्त। ओके, क्योंकि अब देखो यहाँ पर मैंने चीज़ें इसलिए रिमूव की हैं क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम खाली डेस्कटॉप व्यू पे दिखाना चाहते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो हम खाली मोबाइल व्यू पे दिखाना चाहते हैं, ठीक है। मोबाइल पे भी उस हिसाब से हम दिखाएं कि चीज़ें इतनी रश वगैरह ना लगे। तो मैं यहाँ से ना एक और चीज़ चेंज कर रहा हूँ कि यहाँ से बटन जो है वो मैं नीचे लेकर आऊँ, क्योंकि ये जो पिक्चर जो कैराजल है ना, कैराजल, ठीक है, इन ये सारा इस सेक्शन का हिस्सा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको जो है ना इसी के अंदर डालें ताकि जो है ओवरऑल ये पता लगे कि यार ये जो ओवरऑल कैराउजल है ये एक ही सेक्शन का हिस्सा है, ना कि ये अलग, ठीक है। पहले वो अलग लग रहा था लेकिन अब जो है वो अलग नहीं लग रहा है। तो ये सीन अब यहाँ पर सेट आउट हो चुका है। आगे मूव ऑन करें। आगे है जी हमारे पास ये, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे पेस्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जी यहाँ से इस तरीके से अलाइन कर देंगे और यहाँ पर भी हम इसको अलाइन कर देंगे, ठीक हो गया, ये हो गया। और इसको ले जाएंगे हम यहाँ पर ऊपर तकरीबन इधर, ठीक है।
अब यहाँ पर ये जो लेआउट है और इतना ज़्यादा कंटेंट है, इसको हम अब हमने एडजस्ट करना है। तो मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जो सबसे बड़ी हेडिंग होगी उसका साइज़ अब हमें पता है कि हमने 42 रखना है, जो मर्जी हो जाए। तो इसको सेंटर अलाइन करके अब हम इस तरीके से ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जी एक्सोटिक जर्नी इन योर पॉकेट, ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर इस लेआउट को ऐसे एडजस्ट करना है कि ये अच्छा भी लगे और बुरा भी ना लगे। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि मैं ना ये सारी जो चीज़ें हैं ना, कोशिश करता हूँ कि इनको ना निकाल लेते हैं। ठीक है, निकाल लेते, कोई मसला नहीं है। यहाँ से ये जो दो लेयर रेक्टेंगल है इसको भी निकाल लेते हैं एंड इसको भी निकाल के कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ पर ला के ना सेंटर अलाइन कर देना और छोटा कर देना, छोटा भी इतना कि सही लगे। तो ये सीन हो गया और इसको भी सेम यहाँ पर लाकर हम एडजस्ट करेंगे तकरीबन यूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ से मैंने एक चीज़ बस देख लूँ कि ठीक है वो सेंटेंस पूरा नहीं आ रहा, तो इसकी इस वजह से हमने इसको इस तरीके से किया। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो लाइन हाइट है वो भी हम थोड़ी सी एडजस्ट करेंगे, अराउंड 100% कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद ही अब हमने क्या करना है कि इन सब को पकड़ के मैं ना नीचे ले आऊँगा तकरीबन यूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्सोटिक जर्नी इन योर पॉकेट, तो ये सीन आ जाएगा इमेजेस में। उसके बाद जी यहाँ से हमने ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को करना है जी कॉपी और वहाँ पे कर देना है पेस्ट। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर अब हम लाएंगे पेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले जो हेडिंग का साइज हो जाएगा और इसको हम कर लेंगे 24। ठीक है, 24 करके हम ओए यहाँ से इसको करके यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐड ऑन कर लेंगे और लाइन हाइट हम तकरीबन 30 ऐड ऑन कर लेंगे, दैट्स इट। और इसका भी सेम हमने यहाँ पर ऐड ऑन कर देना है तकरीबन इतना। तो ये हो गया बराबरी इसकी सेम। उसके बाद ये इसको अब हमने 10-10 कर देना है और 10-10 करके इसको अब हम यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे। तो ये सीन हो गया तकरीबन इतना। इसको यहाँ पे नीचे कर लेते हैं और इसको भी हम लोग इसी के बराबर कुछ सेट आउट कर लेते हैं। तो ये हो गया प्यारा सा सेट यहाँ पर। ठीक है, इसका साइज़ अब हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो 28 या 32 भी अच्छा लगेगा, तो 32 कर लेते हैं। और ये लो जी, ये हो गया आपका यहाँ पर अलाइन। ठीक है, अच्छा ये जो बकाया कि ये जो कंटेंट है ना, इस कंटेंट को मैं यहाँ पर ऐड ऑन नहीं करूँगा। ठीक है, बिकॉज कि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है कि हम इतना कंटेंट यहाँ पर अब हम दिखाएं। सो इस वजह से यहाँ पर अब हम वो चीज़ें ऐड ऑन कर लेंगे, सॉरी रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से मैं इसको तकरीबन इतना कर देना है, दैट्स इट, वेरी नाइस, गुड स्टफ। ठीक हो गया, तो ये सीन हो गया। और अब हमने क्या करना है कि इसको पकड़ के यहाँ पर लेकर आ जाना है। तो ये सीन हो गया इस तरीके से डन। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर भी आप कर सकते हो और जैसा दिल करे वैसा आप कर सकते हो। तो ये सीन हो गया और इसको दैट्स इट, गुड। तो ये भी डन हो गया हमारे पास सेक्शन। तो इसको भी आप यहाँ पर ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है जी, और अभी तक फ़िलहाल हमारे पास ये बन गया, ये देख रहे हो सारा का सारा अब हमने ये क्रिएट कर लिया है और दैट्स इट। आगे चलते हैं जी, और आगे है जी हमारे पास ये वाली इस किस्म का लेआउट। इस लेआउट के अंदर भी अब हम थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं ना इसको सारा का सारा जो कंटेंट है वो सारा ऐड ऑन करूँ। तो सबसे पहले तो भाई साहब इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद इसको मैं ले जाऊँगा ऊपर। ठीक है, और ऊपर करने के बाद यहाँ से इसको मैं करूँगा 42 करना, 40 वो मैंने 4 कर दिया।
ठीक है। और यहाँ से करके तकरीबन इस कदर इस तरह कर दिया। ठीक है, इसका जो साइज़ है वो भी 20 है, इसको मैं करूँगा 16 ताकि थोड़ा लेआउट के हिसाब से सेट बैठे। और इसको अब हम यहाँ पर ऐड ऑन कर देंगे तकरीबन यू। ठीक है, उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है उसको कॉपी कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन को कॉपी करने के बाद भाई साहब यहाँ पर हम लेकर आएंगे और इसका जो साइज़ है वो हम 16 या 14 कर देंगे। और 14 करने के बाद जी इसको हम लोग करेंगे सेंटर अलाइन या राइट अलाइन। राइट अलाइन करके हम इसको लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसका जो साइज़ है वो अब हम करेंगे 58। ठीक है, और क्योंकि लेआउट वाइज भी तो सही लगना चाहिए ना, वो भी तो देखना ना हमने कि मोबाइल पे हमने ये चीज़ें किस तरीके से दिखानी है, ये भी बड़ा डिपेंड करता है भाई। और ठीक है, इसको ना ऐसे ही सही है, इसको हम छोटा और भी कर सकते हैं। और डेट्स नाइस। तो ये सीन हो गया जी इस तरीके से। बट अगर इसको लेफ्ट लाइन ही रहने दूँ या सेंटर लाइन कर लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे, मुझे ना सेंटर लाइन ज़रा सूटेबल लग रहा है। सेंटर लाइन जो है ना वो मुझको लग रहा है जी, क्या लग रहा है, सूटेबल लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको ना मैं सेंटर लाइन ही कर देता हूँ। और एड बिग विसल वी बिलीव ट्रैवल दिस इज़ अ नाइस स्टफ। आगे आ जाओ और यहाँ पर इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पर ऐड ऑन करना है और यहाँ से इसको इस तरीके से ऐड ऑन कर लेंगे। थोड़ा सा हाइट में इसको एडजस्ट कर लेंगे। फिर मैं इसको मैं कर रहा हूँ 198, 2 का मल्टीपल होना। और ये सीन हो गया डन। और अब ये जो 4 ब्लॉक्स हैं, इन चारों ब्लॉक्स को अब हम इसी तरीके से हूबहू कॉपी करेंगे और यहाँ पर ला कर ना पेस्ट करेंगे। ओए यहाँ पर लाकर पेस्ट करेंगे और इसको लेंगे जी नीचे। नीचे लाने के बाद जी इसको करेंगे जी छोटा। ठीक है, और छोटा इतना करके इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देंगे। गुड हो गया। और इनको पकड़ के बस ऊपर, ओए सॉरी, ऐसे ऊपर ले जाओ। इसको भी पकड़ के ऊपर ले जाओ इस तरीके से। ठीक है, और क्या करना है, और इसको पकड़ के थोड़ा सा ऐसे नीचे ले आओ। अच्छा, जो लेआउट है वो मैं पहले देख लूँ कि कैसा था। ओके, तो ये इस तरीके से है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ना इसका जो साइज़ है वो हम करेंगे 42 ताकि छोटा हो जाए। और यहाँ पर ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है, और इसका जो साइज़ है वो हम करेंगे 10 करके इस तरीके से लेआउट को यहाँ पर अब हम ऐड ऑन कर देंगे और इसी तरीके से यहाँ पर भी 10 कर देंगे और मुताबिक यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं ताकि स्पेसिंग भी हमारी आवाज़ एडजस्ट हो जाए और चीज़ें भी ज़रा सूटेबल लगे। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, कुछ भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे जो लग रहा है हम ना इसको इसी तरीके से कर लेते हैं। क्या कहते हो आप लोग? हाँ सही है, इसी तरीके से कर लेते हैं। और डेट्स इट। यहाँ से इसको पूरा लेआउट इस तरीके से दे देंगे। लेकिन ठीक है, दिस इज़ अ नाइस स्टफ। तो ये कर लेंगे, लेकिन ना मुझे फिर भी ये अजीब लग रहा है। आई डोंट नो वाई। हाँ, बल्कि एक काम करते हैं, इसको ना हम ऐसे सेंट्रलाइज कर लेते हैं। कॉलम वाइज जैसे नहीं होता, वैसे भी ये अच्छा लगेगा इस तरीके से। ये देगा चीज़ें सूटेबल लग रही हैं। अब इसको जो है वो हमने ले जाना है जी भाई साहब को ऊपर।
ऊपर ले जाकर अब हमने क्या करना है कि सारे कंटेंट को पकड़ना है। कंटेंट को पकड़ के हम ले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसको पकड़ के हम लेके आएंगे तकरीबन नीचे, और इसको यहाँ पर ऐड करके यहाँ से हम इसका साइज 10 कर देंगे, 10। और उसके बाद इन सब को ले जाएंगे ऊपर और इसको इस तरीके से करके 10 कर देंगे, ठीक है। 10 करके इसको लेंगे नीचे थोड़ा सा आगे। पहले मैं इसको नीचे ले आऊँ थोड़ा, फिर इन दोनों को पकड़ के थोड़ा सा आगे, और फिर इस सैरो को पकड़ के लेकर आएंगे हम नीचे सेंटर में, ठीक है, थोड़ा सा अंदर की साइड। तो ये सीन हो जाएगा हमारे पास एडजस्ट। उसके बाद जी यहाँ पर इसको 42 करेंगे। 42 करने के बाद ये आ जाएगा जी इस तरीके से सेंटर में, और ये आ जाएगा मेरे पास 10 में सेंटर लाइन। और उसके बाद हमने इसको डबल लाइन या ट्रिपल लाइन के अंदर ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ पर ऐड ऑन करके इस बॉक्स के हूबहू सेंटर लाइन पे कोशिश कर लेंगे, ले आएंगे। तो ये सीन हो जाएगा हमारे पास आपका डन, ठीक है। इसको मैं करूँगा सेंटर लाइन ताकि ये एग्जैक्ट सेंटर में लगे और अच्छा भी लगे, ठीक है। हो गया दोस्त। और इसको भी थोड़ा सा अलाइन इतना कर लेंगे, दैट्स इट, वेरी नाइस। तो अभी फ़िलहाल भाई हमारे पास ये सीन क्रिएट हो चुका है काफ़ी अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं जी, अगला सेक्शन कौन सा आ रहा है जी हमारे पास, ये वाला सेक्शन आ रहा है। इस सेक्शन को भी अब हम क्रिएट कर लेते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि इस सेक्शन के अंदर ना सारी चीज़ें कॉपी कर लेंगे और अपने मोबाइल लेआउट में लेकर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद जी सबसे पहले हमने इसको कर देना ओवरऑल जी छोटा, और इसका जो भी फ्रेम है ना, उस फ्रेम को एडजस्ट कर देना है अपने लेआउट के साइज के मुताबिक, और यहाँ पर ऐड ऑन कर देना है तकरीबन जो, ठीक है। और इसको अब हम ग्रुप आउट कर देंगे। सबसे पहले जो मेन हेडिंग है इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है, और इसको कर लेंगे जी 42। उसके बाद इस हेडिंग को इस तरीके से करके 42 कर देंगे तकरीबन यूँ, ठीक है। और इस तरीके से इसको ऐसे कर दिया है। उसके बाद इसका जो राउंडेड कॉर्नर है उसको अब 8 कर देंगे, और इसी तरीके से इसको भी करके 42 कर देंगे, ठीक है। और इसको भी 42 करके अलाइन कर देंगे, ठीक हो गया। और ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग है ना, ठीक है, हेडिंग ही है। ये ग्रुप के अंदर क्यों है, तो ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं ना। और यहाँ पर इसको भी 42 कर देंगे, और यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है। और ये सीन हो गया इस तरीके से डन। अच्छा, अब हमने ज़रा इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। इसको अब हम करेंगे 10, ठीक है, और इस तरीके से लाइन कर देंगे, और यहाँ पर लाकर इसको तकरीबन ये जो चीज़ है ना, ये मैं चाह रहा हूँ ख़त्म कर दूँ। यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन दिखाने की मोबाइल पे हम सिर्फ यही दिखा देंगे ताकि ज़रा सूटेबल लगे, ठीक है। और यहाँ पर रख के इसको इस तरीके से लाइन किया, और इसको इस तरीके से लाइन करके इसको मैं लाऊंगा जी नीचे, और इसको तकरीबन इतना कर देंगे, ठीक है। इस तरह करके हम यहाँ से सेंटर अलाइन करेंगे। पहले तो इसको पहले सेंटर अलाइन, फिर इनको ग्रुप में करके इसको सेंटर कर देंगे, ठीक है। फिर जो इमेज है उसको थोड़ा सा हम लेकर आएंगे जी नीचे, और इसको भी थोड़ा सा हम नीचे लेंगे या थोड़ा सा ऊपर ही रहने देंगे, तो तकरीबन ये। उसके बाद जी यहाँ पर अब हमने ये डालना है तकरीबन इसको इस तरीके से, ठीक है। बियॉन्ड को जो है थोड़ा सा ऐसे, और डेस्टिनेशन ये फलाना ढमकाना हर चीज़ होगी डन। और इसके बाद जी यहाँ से इसको राइट अलाइन कर देना है,
राइट अलाइन करके हमने इसको यहाँ पर ऐड ऑन करना है। ठीक है, यहाँ पर ऐड ऑन कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये जो हेडिंग है इसको भी रिमूव करके सिर्फ इसी को सेंटर अलाइन कर देंगे और ऐसे करके तकरीबन यहाँ पर ऐड ऑन कर लेंगे और इसको ऊपर कर लेंगे। तो ये हमारे पास सीन यहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आई होप सो। अगर तो मैं इसको नीचे करना चाहो तो नीचे भी कर सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कर लेते हैं। ये ज़रा विजिबल लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, मुझे ना ये ज़रा खटखटा रहा है तो मैं इसको 52 कर रहा हूँ। ठीक है, और 52 करके इसको मैं थोड़ा सा ले लूँगा ऊपर ले जाने के बाद जी ये हो जाएगा हमारे पास सेक्शन बनकर तैयार। ठीक है, और ये हो गया और तकरीबन ये हो गया। तो डेट्स नाइस, वेरी गुड। उसके बाद ये अगला सेक्शन आ जाता है। अगला सेक्शन है जी हमारे पास ये वाला रिव्यू सेक्शन। और इस रिव्यू सेक्शन के अंदर सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप लेकर हम चलेंगे, ऐसे नहीं लेके चलना कि हलवाई बन जाए। ठीक है, तो क्योंकि अभी तक जो डिज़ाइन बन गया हमारा वो ये देख लो आपके सामने, और अब इसी तरीके से इसको भी अब हम क्रिएट कर ही लेंगे। ये हो गया और इसको इसके अंदर पुट करके यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से हमने निकालना है। ठीक है, तो ये सीन हो गया हमारे पास रेक्टेंगल का। उसके बाद आगे देखते हैं कि यहाँ पर जी अब हमने क्या क्या करना है। ओके जी, तो यहाँ पर जी सबसे पहले जो मेन मुद्दा रहने वाला है वो रहने वाला है हमारे पास ये हेडिंग्स का। तो इन हेडिंग्स को वही कॉपी करना है क्योंकि इन्होंने बड़ा सताया हुआ है, और ये कॉपी करके हम यहाँ पर पुट करेंगे और ऊपर लेकर आएंगे और यहाँ पर आके एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद जी मैं क्या करूँगा, इस रेक्टेंगल को ख़त्म कर दूँगा, शिफ्ट ए दबा दूँगा और एक ले लेंगे जी स्टोक लेकर इसको मैं करूँगा 0.25 और इसको मैं करूँगा 25, यहाँ पर 10 कर लेते हैं। साइज़ इसको मैं करूँगा 5। ठीक है, इसको 15 कर लेते हैं तकरीबन ये, और इसका जो साइज़ है वो मैं करूँगा 10 करने के बाद जो राउंडेड कॉर्नर्स हैं वो भी हमें तकरीबन 8 के करीब करने पड़ेंगे और सेंटर अलाइन कर देंगे तकरीबन जो। तो उसके बाद जी यहाँ पर हमने इसको 42 कर देना है। 42 हो गया। 42 होने के बाद जी अब हमने इसको कर देना इस तरीके से सेंटर लाइन, ऐसे यहाँ पे एक ही लाइन में इसको करके इसको तकरीबन 58 का या 68 का साइज़ देकर यहाँ पर हम ऐड ऑन कर लेते हैं। तो ये भी सेटिंग अच्छी है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद जी यहाँ पर मैं इसको करूँगा जी 10, इसको करेंगे जी सेंटर अलाइन, यहाँ से भी पैराग्राफ अलाइनमेंट सेंटर करके हमने इसको कर देना है ये और ऊपर कर देना है तकरीबन इतना। ठीक है, तो ये हो गया सीन ओके। लेकिन मुझे ना क्या लग रहा है कि ये जो है ये यहाँ पर नहीं आएगी, ये हम इसको बाद में एडजस्ट करेंगे कि कहाँ पर हमने इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, और इसको जो है ओवरऑल होम पेज के साइज़ को भी मैं थोड़ा सा एक्सपेंड और कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर जी सबसे पहले जो मेन चीज़ें आने लगी हैं वो आनी है हमारे पास ये सारी चीज़ें। तो ये कर लेंगे अब हम कॉपी कर लिया भाई साहब कॉपी, और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, यहाँ पर नहीं यहाँ पर इसको मोबाइल वर्जन में डालेंगे और इसका जो साइज़ है ओवरऑल वो हम अपनी अलाइनमेंट के मुताबिक यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो ये सीन हो गया हमारे पास इस तरह डन। इसको सबसे पहले हम करेंगे जी 10। ठीक है, 10 करके यहाँ पे 8 कर लेते हैं। ठीक है, 8 करके
यहाँ से इसकी जो लाइन हाइट है ना 34 कम कर लेंगे कि अच्छी भी लगे और रश भी ना लगे इस पर। उसके बाद जी अब हमने क्या करना है कि यहाँ से इसका साइज़ छोटा कर देंगे, 10 के करीब इसको एडजस्ट कर देंगे और लाइंस को भी हम ऐसे एडजस्ट करके इसको करेंगे जी 16 या 14, ठीक है, एक लाइन में, और इसको करेंगे जी 10 एक लाइन के अंदर। तो ये सीन हो जाएगा हमारे पास। इधर एडजस्ट, यहाँ से इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे और यहाँ पर रख के हमने क्या करना है कि इसको ग्रुप से निकाल देंगे। स्टार्स तो ठीक हैं, इसको अब हमने 10 करना है और अलाइन इस तरीके से करके इसको भी अब हम 10 करेंगे और अलाइन इस तरीके से करके सेंटर इस तरीके से कर लेंगे और जो स्टार्स हैं उसको भी थोड़ा सा साइज़ इसका इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। साइज़ इंक्रीज करके यहाँ पर ऐड ऑन कर लेंगे और यहाँ से इस तरीके से हम चीज़ें लेके चलेंगे, ठीक है, और इसको भी यहाँ पर ऐड ऑन कर लेंगे। दैट्स इट, वेरी 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 नाइस दोस्त। अच्छा, और इसकी जो साइज़ है वो अब हम थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे, तकरीबन एक रिव्यू के बराबर जितना ये बॉक्स होगा हमारा, ठीक है। तो ये सीन हो जाएगा। इसको पकड़ के अब हमने क्या करना है, ग्रुप करना है और सेंटर अलाइन कर देना, ठीक है। सेंटर अलाइन कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर अब ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये कैसे आएंगी, ये कैसे आएगी, ये कैसे आएगी, लेट्स सी। अच्छा, ये ना बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर ना हम एक एरो लगा देते हैं, क्या बोलते हो आप लोग? एरोज लगा देते हैं, तो कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं और ले जाते हैं इसको ऊपर जहाँ पे चाहिए ये, और तकरीबन इसका साइज़ हमने इतना करना है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो आप इस तरीके से, और शिफ्ट एच दबाओगे ना तो ये हॉरिजॉन्टल जो है ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये सीन हो गया हमारे पास, डन। ऐसे होप सो कि ये ना मुझे मज़ीद और छोटा चाहिए। या फिर हम एक काम करते हैं कि बजाय इसको यहाँ पर करने के हम इसको कर लेते हैं नीचे, ठीक है। नीचे कैसे करेंगे कि यहाँ पर इसको ना एक इसकी नेविगेशन बना देते हैं, शिफ्ट एच दबा देंगे और ग्रुप करके सेंटर अलाइन कर देंगे, ठीक है। सेंटर अलाइन करके ना इस ग्रुप में से ये ख़त्म कर लेंगे और बल्कि इसको जो है यहाँ पर ऐड ऑन कर लेंगे, ये बस यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से हमने रेक्टेंगल दबाना है, ठीक है। रेक्टेंगल दबाकर यहाँ से मैं 50 का पिक्सल का जो है वो राउंडेड कॉर्नर्स लूँगा, इसको राउंडेड कर देंगे, सेंटर अलाइन कर देंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको कर लेंगे 4 और यहाँ से इसको कर लेंगे ख़त्म करके स्टॉक दे देंगे 0.25 का, तो ये हो गया 0.25, ठीक है। और एक सर्कल आ जाएगा यहाँ पर और इसको कर देंगे थोड़ा बड़ा, ठीक है। सेंटर अलाइन और इसको भी ग्रुप करके सेंटर अलाइन कर देंगे और इसको यहाँ पर आ जाएगा ये हमारे पास छोटा करके, और ये आई गेस मैं सोच रहा हूँ कि एक हम लगा देते हैं यहाँ पर और एक लगा देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है।
इसको शिफ्ट ए कर देंगे ताकि सेंटर अलाइन हो जाए और उसके बाद डन हो जाएगा साउंड। ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो अभी मुझे देखने दो ज़रा, फिर आगे इसको मूव आउट करते हैं। ठीक है, नहीं मुझे तो नहीं यार ये अच्छा लग रहा, नहीं अच्छा लग रहा, नहीं लग रहा भाई। फिर यार इसकी ना ऑप्शन एक क्रिएट करनी पड़ेगी। ऑप्शन क्या होगी कि हाँ, ऑप्शन इसकी इस तरीके से भी बन सकती है कि ये जो मेरे पास ये वाली चीज़ बनी है ना, 1 2 3 4, ठीक है, इसको मैं लेकर आऊँगा नीचे, इसको मैं लेकर जाऊँगा ग्रुप करके ना यहाँ पर इधर। अच्छा, मुद्दा पता क्या है, मुद्दा ये है कि अभी तो मैं इसका कोई प्रोटोटाइप नहीं बना रहा, ठीक है, लेकिन अगर इसका प्रोटोटाइप हम जब बनाएंगे, ठीक है, तो आफ्टर प्रोटोटाइपिंग या इसके अंदर इंटरेक्शन कैसी होगी कि जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ना यहाँ से ये एक मिड पे रख देता हूँ, एक और ये इसको मैं कर रहा हूँ 14 और इस तरीके से, और इसको मैं कर रहा हूँ 10, ठीक है, और उसके बाद ही इन दोनों को पकड़ के मैंने 10 कर देना है, ठीक है, और यहाँ से इसको भी पकड़ के इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, और इसको ये करके आप ग्रुप कर देंगे। अच्छा जी, तो भाई साहब मुद्दा सिंपल है, और वो सिंपल मुद्दा क्या है कि ये ना अभी फ़िलहाल इस तरीके से एक ये है, ठीक है। अब मैं अगर इसको ग्रुप करके इसकी डुप्लीकेट लूँ यहाँ पर और डुप्लीकेट लूँ यहाँ पर, ठीक है, तो हो क्या कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो ये सारा एक्सपेंड हो जाए, एक्सपेंड होने के बाद ना ये वाला जो पूरा का पूरा डायलॉग बॉक्स है ना ये ओपन हो जाए, ठीक है, तो ताकि एक इंट्रैक्शन भी आ जाए कि जैसे यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो क्लिक होने के ऊपर जहाँ पर क्या नाम है ये सारा मॉडल शो हो जाएगा। लेकिन ये तब हम करेंगे जब हम इसकी प्रोटोटाइप बनाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसका लेआउट जो है वो हमने फाइनलाइज करना है, तो वो यहाँ पर सूटेबल लग रहा है और मिनिमल भी लग रहा है, ठीक है, अच्छा भी लग रहा है और बेहतरीन किस्म का लग भी रहा है। तो यहाँ से मैं ये ख़त्म कर दूँगा और कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को समझ आ गया ना कि यहाँ पर एक्चुअली काम होना क्या है। काम वही है कि जैसे क्लिक करेगा यूज़र इस पर तो वो एक पॉपअप जैसे हाँ डायलॉग बॉक्स की तरह ये पूरा ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा, जैसे अकॉर्डियन नहीं होता, अकॉर्डियन होता है ना बेसिकली ये वाला, कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे इन्फॉर्मेशन खुल जाती है, वैसे ही यहाँ पर टेस्टिमोनियल पे भी अब हम यहाँ पर टेस्टिमोनियल वाले सेक्शन पे भी कुछ काम होगा, ठीक है। तो ये सीन था। अब आ जाते हैं आगे और इनको भी एडजस्ट कर लेते हैं अपने डिज़ाइन में, देख देंगे इसको कहाँ पे एडजस्ट करना है। तो लेट्स सी सेंटर अलाइन कर लेंगे, ठीक है, इसको कर लेंगे सेंटर अलाइन, ठीक है, और इस तरीके से, और ये भी पूरे पूरे बटन हैं ऐसे करके इसको कर लेंगे 10, या फिर इन सब को पकड़ के छोटा कर लेंगे, छोटा करके अलाइनमेंट के हिसाब से कहाँ पे ये सेट बैठेगा। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन दिखानी भी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए? हाँ, दिखानी तो चाहिए। ये यूज़फुल है इमेज, इसको ना मैंने ऊपर ही यहाँ पर ऐड ऑन करना है, इसको मैंने करना है 10 और इसको भी करना है मैंने 10, ठीक है। तो ये प्यारे प्यारे बटन्स आ गए और तकरीबन दिस इज़ अ नाइस स्टफ, ठीक है, ये सीन हो गया। इसको मैं ले आऊँगा थोड़ा सा नीचे
इसको 16 की जगह हम करेंगे 12। 12 करके हम सेंटर अलाइन कर लेंगे और नीचे लेकर आ जाएंगे कुछ यूँ और कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर जो खाली स्पेस है ना, इस खाली स्पेस को भरने के लिए हम यहाँ से ये डिस्क्रिप्शन उठा लेंगे, सेंटर अलाइन कर लेंगे, 12 करेंगे, ठीक है। 12 करके यहाँ पर हम वो इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये सीन हो जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा यहाँ पर। बल्कि काम करते हैं, इसको ख़त्म करके ना ये जो बटन्स के और ये सारी चीज़ें हैं ना, ये हम यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे और ये वाला जो ट्रैवलर वाला से है ना, ये ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। और ये ऊपर करके हमने इस तरीके से ऐड ऑन करना है। ऐड ऑन करने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ पर चीज़ ऐड कर देंगे। तो आई होप सो कि सही लग रहा है ना। अब आगे चलते हैं जी, और ये इसको ना मैंने ओवरऑल पकड़ के ऐसे कर देना, ठीक है। तो ये सीन हो गया। व्हाट्स नेक्स्ट, तो ये सीन है जी अगला काम। और लेट्स सी, तो यहाँ पर अब हमने इसको क्या करना है कि सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे, सब को कॉपी करके हमने लाना है कि यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। ठीक है, 42 कर लेंगे। और ओए क्या हो गया है, इस तरीके से करके तकरीबन इतना कर देंगे और सेंटर लाइन कर देंगे, ठीक है। सेंटर लाइन करने के बाद इसको हम पकड़ेंगे 68 कर देंगे ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए। यहाँ पे 58 भी काफ़ी है और यहाँ से 28 की लाइन हाइट भी काफ़ी है। ठीक हो गया दोस्त, वेरी नाइस, गुड। आगे यहाँ पर है जी 1 2 3 4 5 और ये 6 लेआउट। इसका रोला कोई नहीं है, इसको ना सारे को पकड़ो, इसके अंदर इनपुट करो, ग्रुप करो, सेंटर अलाइन करो और ओवरऑल जो लेआउट है उसको इस साइज के अंदर एडजस्ट कर दो, ठीक है। जब एडजस्ट हो जाएगा इसको लेकर आ जाओ नीचे। अब इसके अंदर ये सबसे पहले इन इमेजेस का जो साइज़ है वो बॉर्डर रेडियस का साइज़ वो कम करके 10 कर दो, ठीक है। और एक एक इमेज को पकड़ो और इस तरीके से अलाइन कर दो। उसके बाद ही यहाँ से इसको इस तरीके से करके 10 कर दो और इसको पकड़ के 16 कर दो और ऐसे कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जी यहाँ से इसको 8 कर लेते हैं, ठीक है। 8 करके ये आ जाएगा आपके पास इस तरीके से एग्जैक्ट सेम। हमने क्या करना है कि इसको पकड़ना है, 8 कर देना है, नीचे ले आएंगे, फिर इसकी बारी आ जाएगी, इसको हमने 16 करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16 और यहाँ पर आ जाएगी ये सीन थोड़ा सा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऊपर करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्सप्लोरेशन को तकरीबन 24 कर लेंगे, कम कर लेंगे तकरीबन इतना। तो ये सीन हो जाएगा हमारे पास डन, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ पर ना 16 की जगह मैं करूँगा जी 14 और यहाँ पे भी 14, थोड़ा थोड़ा मज़ीद छोटा हो जाएगा और सूटेबल लगेगा। अब आ जाओ आगे। यहाँ पर ये सबसे पहले इनकी जो राउंडेडनेस है उसको आप 10 कर दो, ठीक है। 10 करने के बाद ना अब आपने क्या करना है कि 2 2 का कोला बना लो। तो 2 का एक इस तरीके से आ जाएगा, एक आ जाएगा इस तरीके से और एक आ जाएगा इस तरीके से, लाइक दिस, अ नाइस स्टफ, ठीक है।
या फिर हाँ ठीक है, और इनको पकड़ के ओवरऑल नीचे ले आओ। उसके बाद जी क्या करना हो कि इसका जो साइज़ है वो आप ऐड कर लो, और ऐड करके क्या करना है आपने यहाँ पर इसको भी 12 कर दो, और इस तरीके से यहाँ पर ऐड ऑन कर लो। अच्छा जी, अब उसके बाद जी यहाँ पर अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना कट करेंगे इसको। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना पता है कि क्या सीन है, यहाँ पर सीन ये है कि मैं ना इनको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, सारे को, जो भी चीज़ें थी यहाँ पर, आई डोंट नो। तो पहले तो हमने ये जो कार्ड्स हैं ये तो हमने क्रिएट कर लिए, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा लेके जा रहा हूँ ऊपर। अब अगला कार्ड लाते हैं, और अगला कार्ड है जी हमारे पास, इसको ना मैं एक सेकेंड क्या करता हूँ कि नीचे ले जाता हूँ, आगे वहाँ से पकड़ के मैं ड्रैग यहाँ पे कॉपी कर सकूँ। अब अगला कार्ड है जी हमारे पास ये वाला, तो इसको कॉपी करके यहाँ पर लेकर आए, और ये जो 3-3 का कॉलम इसका भी बनेगा, ठीक है। और इसको 10 कर लेंगे, 10 करने के बाद इसको 8 कर लेंगे, और इसको 14 कर लेंगे। इस तरीके से इसको ले आएंगे ऊपर तकरीबन यहाँ पर ये हो गया। सेम इसको भी कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर लाकर हमने 10 करना है। 10 करने के बाद इसको भी अलाइन इस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, और इसको भी ले आएंगे नीचे, ये बना ये। उसके बाद इसको पकड़ के 8 दबा देंगे, एंड इसको पकड़ के 14 दबा देंगे। तो ये सीन हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 2 कार्ड्स भी डन, कुछ यूँ, ठीक है। अब उसके बाद आगे है हमारे पास ये 2 चीज़ें, तो इसको पकड़ेंगे, यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे, और ऐड ऑन करने के बाद जी यहाँ पर इस तरीके से ऐसे और इतना हम कर देंगे, ठीक है। इसको हम करेंगे 18, जॉइन आवर कम्युनिटी आ जाएगा। इसको पकड़ के हम करेंगे थोड़ा सा छोटा, और इस तरीके से लाइन कर देंगे। उसके बाद जी यहाँ से इसको पकड़ के 16 कर देंगे, यहाँ फिर 14 कर लेंगे। 14 करने के बाद जी इसको तकरीबन इतना करके यहाँ पर हम ऐड ऑन कर देंगे, तकरीबन काफ़ी है। और इसको नीचे से एक्सपेंड करके यहाँ से इसकी जो राउंडनेस है उसको करेंगे 10 होगी, और नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये सीन हो गया हमारे पास इधर डन, ठीक है। और क्या चाहिए हमें, और हमें चाहिए एक फॉलो अस का बटन। तो इसको पकड़ेंगे, और फॉलो अस का बटन करने के लिए मैं ना फॉलो अस को बटन को ना इस तरीके से छोटा कर लेते हैं, और टेक्स्ट को जो है अब हम ऐड करेंगे, सेंटर अलाइन कर देंगे, और फॉलो अस को हम यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे, ताकि जो स्पेस है वो भी एडजस्ट हो जाए और चीज़ भी बेहतर लगे, ठीक है। तो जॉइन आवर कम्युनिटी का जॉइन अस नाउ बटन ये आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा, इवन इतना, ठीक है। और इसको हम 10 करेंगे। 10 करने के बाद सेंटर लाइन इस तरीके से कर देंगे। तो ये सीन हो गया जी हमारे पास ओवरऑल थ्रू आउट, ठीक है। और नेक्स्ट मूव आउट करें, नेक्स्ट कर लेते हैं जी, कोई मसला नहीं है। यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, और ओवरऑल जो वेबसाइट का फ़ॉन्ट है वो 40% करके सेंटर अलाइन करना है, और इस तरीके से ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और इसका जो साइज़ है ये हम 50 ऐड कर लेंगे, और 32 कर लेंगे,
ये सीन हो गया तकरीबन इतना। अच्छा जी, उसके बाद ये आगे कि इन सब को पकड़ लेंगे, इधर आ जाएंगे पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद जी अब हम इसको उप्स ग्रुप में कर लेंगे, और ग्रुप करके सॉरी फॉर डैट। अच्छा, अब ग्रुप करके इसको अब हम छोटा कर लेंगे तकरीबन यूँ, और इसको लेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पर लाने के बाद इसको अब कट कर लेंगे ग्रुप को, और सबसे पहले इस नंबर को हमने इस तरीके से करना है, और सबसे पहले इसको करेंगे 10 कर लिया, एंड इसको पकड़ के हमने इस तरीके से करना है और इसको कर देना है 14, तो 14 हो गया। ठीक है, तो ये सीन हो गया इस तरीके से, और ये हो जाएगा ग्रुप, और ये हो जाएगा सेंटर लाइन लाइक दिस। इसको करेंगे शिफ्ट ए। ठीक है, शिफ्ट ए नहीं अभी करना, इसको अब ऐसे लाइन कर लेंगे। ठीक हो गया, तो ये हो गया जी अलाइनमेंट डन। ओके, इसी तरीके से इसको भी अब हमने कर देना है जी 10 ऐसे, और इसको कर देना है जी 14 इस तरह। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी 10 इस तरह और 14 इस तरह। अच्छा, इस तरीके से टेक्स्ट प्लेसमेंट करने के बाद जी इसको अब हमने क्या करना है, इस लाइन को डिस्टेंस के हिसाब से एडजस्ट कर देना है। ठीक है, और इन सब को पकड़ के मैंने ना ये ग्रुप कर लूँ पहले, इन सब को पकड़ के मिडल एंड क्या नाम है अलाइन कर देंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से इसको भी कर देंगे, इसको ग्रुप पहले कर लेंगे। ठीक है, ग्रुप करने के बाद इसको भी अलाइन कर लेंगे तकरीबन यूँ। वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस। इन सब को पकड़ के थोड़ा सा मैंने लेके जाना ऊपर, तो ये सीन हो गया हमारे पास डन। आगे आए, आगे है जी ये वाला सेक्शन। तो सबसे पहले इसको ग्रुप कर कॉपी करेंगे, और कॉपी करके यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर ऐड करने के बाद जी यहाँ पर सबसे पहले हमने ये कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद सेंटर लाइन एंड सेंटर लाइन करके इस तरीके से सेंटर, और इस तरीके से सेंटर, इसको करेंगे जी 42। अब करेंगे सेंटर, हो जा भाई सेंटर, और इसको भी करेंगे 58, और अब इसको भी सेंटर और इसको भी सेंटर। ठीक है, तो हेलो वेयर ठीक हो गया। तो ये सीन हो गया हमारे पास इस तरीके से डन। उसके बाद यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, और यहाँ से 16 दबा देंगे, और 24 यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट, और इस तरीके से ऐड ऑन करके भाई साहब आपने यहाँ से बच निकलना है। ठीक है, और थोड़ा सा ठीक है, दिस इज़ अ नाइस स्टफ हो गया। इसको आप 14 भी कर सकते हो या 10 भी कर सकते हो, तो इसको कर लेंगे 22। ठीक है, ये हो गया तकरीबन इस तरीके से। ठीक है, तो ये सीन हो गया। लाइन हाइट मुझे ज़्यादा लग रही है, तो मैं ना इसको 16 कर रहा हूँ। डैट्स नाइस। एक रह गया हमारे पास बटन, तो आ जा भाई बटन, कॉपी एंड पेस्ट सेंटर, यहाँ पर आ जाएगी, और टेक्स्ट का साइज आ जाएगा 20 की जगह 10। ठीक है, सेंटर आ जाएगी, अब आएगा सेंटर इस तरीके से। तो ये लो ब्रदर, ये तुम्हारा हो गया, ये भी सेक्शन डन। जो इमेजेस हैं, इमेजेस को भी जुगाड़ लगा लेते हैं। इमेजेस का जुगाड़ ये होगा कि इसको हमने इस तरीके से 3-3 के कॉलम में डिवाइड कर देना है। ठीक है, और 10 का राउंडेड कॉर्नर्स का जो रेडियस है वो भी हम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी 10 करके
यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे और यहाँ पर ऐड ऑन करके ये आ गया हमारे पास डन। ठीक है दोस्त, और यहाँ से इसको पकड़ के दोनों को ऊपर ले जाना है लाइक दिस स्टफ। वेरी नाइस। तो ये सीन हो गया भाई हमारे पास डन। इसको कर लेंगे छोटा राउंड इतना और ऊपर से भी इतना ही। ये करने के बाद जी इसको लेके आएंगे यहाँ पर ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद जी अब रह गया हमारे पास खाली हमारा फुटर। तो फुटर के लिए सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेंगे, सेंटर अलाइन, एंड उसके बाद अलाइन कर लेंगे। यहाँ पर ये सबसे पहले जो चीज़ें आने वाली हैं वो आएगी कि यहाँ पर ना हमने क्या करना है, जो लोगो है वो लोगो हम सेंटर करके बड़ा करके लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा सेंटर। एंड ये जो लाइंस हैं और ये जो बटन्स हैं इसको ग्रुप करना है और यहाँ पर लेकर आना है आपने। ठीक है, और इसको 39 की जगह 24 कर देना है और सेंटर लाइन करके आपने यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, इसका साइज़ को भी आप छोटा करेंगे। ठीक है, साइज़ को छोटा करके यहाँ पर करके आपने ऐड ऑन करना है। जो बटन्स का साइज़ है वो आपने करना है जी 10। ठीक है, और इस बटन का साइज़ भी आपने करना है 10। ठीक है, और यहाँ से फ्रेम इसका एडजस्ट कर लेंगे उसके अकॉर्डिंगली और इस तरीके से ये सीन हो जाएगा आपका डन। ठीक है, तो ये सीन हो गया आपका कुछ इस तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से सेट। आगे चीज़ें क्या हैं, आगे हमारे पास ये है जी, इनको पकड़ेंगे, ग्रुप करेंगे, ग्रुप करके लेकर आएंगे और 24 की जगह 16 कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जी पकड़ना है, सबको छोटा कर देना। ठीक है, छोटा करके लाइन इस तरीके से कर देना है और इसको पकड़ के आप यहाँ पर ले आए और इसको पकड़ के यहीं पर रहने दें। ठीक है, तो ये सीन हो गया हमारे पास डन। अच्छा, यहाँ पर आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप बजाय के करने के सेंटर लाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, और सेंटर लाइन भी कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं। इन सब को पकड़ के सेंटर लाइन कर दें। हो क्यों नहीं रहा ये, वेट अ सेकेंड, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, वो ना इसके फ्रेम्स का जो साइज़ था ना उसमें इशू आ रहा था। ठीक है, तो अब फ़िलहाल यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो अबाउट है, इस अबाउट को हम करेंगे पहले तो सेंटर लाइन और उसके पैरेलल हम इस तरीके से अपने लिंक्स को लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये सीन आ गया इस तरीके से। ठीक है, आप चाहो तो आप इस तरीके से ऐसे सेंटर लाइन भी कर सकते हैं। ये डिपेंड ऑन यू कि आप क्या चुनते हैं और कैसे चुनते हैं। तो ये इस तरीके से सेंटर लाइन हो गया। ठीक है, ग्रुप करके इसके सेंटर लाइन आपने कर देना और इन पूरे के ग्रुप करके आपने सेंटर लाइन कर देना। दैट्स इट। सेम साइकी आपने इसके साथ भी ऐड ऑन करनी है कि यहाँ पर आ जाएगी आपकी इंस्टाग्राम। ठीक है, और उससे भी पहले मैंने इसको पकड़ना है और यहाँ पर, और इसको पकड़ना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे पास पास ही रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये आ जाइए इंस्टाग्राम आ गया, ये आ जाएगा फेसबुक, तो सेम एज इट इज़ इसको पकड़ के पिंटरेस्ट और ये भी सीन आ जाएगा। ठीक है, ये आने के बाद यहाँ पर आपने सेंटर अलाइन कर देना है लाइक दिस और ग्रुप करके इसको सेंटर लाइन करना है और इसको ओवरऑल सेंटर कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मुझे ना ये सही भी लग रहा है और नहीं भी सही लग रहा। इसको हम इस तरह और इस तरह लेके चलेंगे।
ये आ गया और अबाउट आ जाएगा हमारे पास इस तरह, ठीक है। सोशल्स जो है वो भी हमारे पास आ जाएंगे, सोशल्स को भी हम इसी तरीके से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ नाइस स्टफ, वेरी नाइस। अच्छा, सोशल्स के अंदर ना हम इसको आगे कर लेते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं और इसको भी आगे इस तरीके से कर लेते हैं। शिफ्ट ए दबा देंगे, इक्वल स्पेसिंग आ जाएगी एंड नाउ दिस लुक्स गुड, ठीक है, ठीक लग रहा है। और ये इसको भी मैंने ना नीचे लाकर पहले तो ट्रैवल गाइड्स को ऊपर कर लूँगा, फिर इसको कर लूँगा और इसको नीचे ले आएंगे और इनको पकड़ के शिफ्ट ए दबा देंगे, ठीक है। और फिर इसी तरीके से ये सीन आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ग्रुप कर लेंगे इसको, तो यहाँ पर सेंटर कर लेंगे, ठीक है। तो ये सीन हो गया जी हमारे पास डन। अच्छा, यहाँ पर हम अबाउट को सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं और सोशल्स को भी हम सेंटर अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको हम सेंटर अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल टाइप ऑफ लेआउट आइडियाज़ हैं, जैसा मर्जी चाहो वैसा हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये ना लेफ़्ट में ही अच्छा लग रहा है, तो हम इसको लेफ़्ट ही करेंगे। तो ये सीन हो गया और उसके बाद ये एक आ जाएगी हमारे पास लाइन। तो लाइन को कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो, ठीक है। और यहाँ से ऊपर कर लो और यहाँ से इस तरीके से भरा कर लेंगे। उसके बाद इसको पकड़ेंगे और इसको करेंगे 8 या 10 भी कर लेंगे, 8 भी कर लेंगे, डिपेंड्स के कौन सा सूटेबल लग रहा है। उसके बाद ये वाली लाइन कॉपी पेस्ट, फ़ॉन्ट साइज चेंज एंड यहाँ पर आप लगा दो तकरीबन ये लो बेटे, इसको आप 8 कर लो और इसको भी आप 8 कर लो, स्पेसिंग भी एडजस्ट हो जाएगी। और दिस इज़ अ नाइस स्टफ। इसको आप ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, ये सीन आ गया। और इसको भी ना थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऐसे करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और कंट्रोल दबा के होम पेज का जो साइज़ है मोबाइल वाले का वो मैं करूँगा छोटा, और छोटा करके इसको मैं ले जाऊँगा अब ऊपर, और ऊपर ले जाकर इसको करेंगे जी अब प्ले, ताकि सारी चीज़ें देख सकें कि ये कैसा बना है और सारी चीज़ें रीडेबल है और विजिबल है। और फिर ये इस तरह एक हमारा डेस्कटॉप डिज़ाइन जो है मोबाइल लेआउट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब आप ये कंप्लीट लेआउट फाइनलाइज देखो और उसके बाद मुझे बताओ कि कैसा लगा आपको ये मोबाइल लेआउट वीडियो और डिज़ाइन। तो भाई कैसी लगी आपको ये वीडियो और ये डिज़ाइन लेआउट, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर तो आपको ये अच्छा लगा है देन भी इस वीडियो को भाई लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में लास्ट में अपना फीडबैक देना कि क्या चीज़ समझ में आई और क्या चीज़ नहीं समझ में आई, क्या करना चाहिए था और क्या नहीं किया, ठीक है। और अगर तो ये क्या नाम है, क्या कहते हैं इसको, डिज़ाइन चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं एक कमेंट पिन कर दूंगा जिसके अंदर इस डिज़ाइन का लिंक होगा, ताकि आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर चेंजेस कर सको और एज अ पोर्टफोलियो भी आप लोग ऐड कर सको। तो मिलते हैं जी एक और एक्साइटिंग वीडियो और एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। और बनाते हैं एक न्यू चीज़ जो पहले नहीं बनी होगी, ठीक है।